संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अष्टम अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 18 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च सदशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
तो इस तरीके से यह हर गति में दुख की प्राप्ति देने वाले और दुख के साथ जो है इस शरीर के लिए आत्मा को बांध करके रखने वाले ये आयु कर्म हैं, जो यहाँ पर 4 प्रकार से बताए गए हैं। और ये 4 कर्म की प्रकृतियाँ आत्मा में हमेशा कोई ना कोई बंधती रहती हैं। एक समय मात्र के लिए भी कभी अंतर नहीं पड़ता जब इन आयु कर्म का कभी अभाव हुआ हो, अनादिकाल से और जब तक जीव संसार में रहेगा तब तक। क्योंकि एक आयु का उदय जब तक पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, उससे पहले ही आगामी आयु का बंध होना नियम होता है, अन्यथा वो जीव तो मुक्त हो जाएगा। अगर एक समय भी उसके लिए आयु कर्म का उदय का क्षण नहीं आए तो वह जीव तो मुक्त हो जाएगा। तो जीव की मुक्ति इस आयु कर्म के कारण से नहीं हो सकती। इतनी एक नियत रूप से स्वाभाविक व्यवस्था बनी हुई है कि कोई भी जीव चाहे किसी सहसा एक्सीडेंट से मरे या किसी भी तरीके से उसके लिए आयु का बंध पहले ना भी हुआ हो तो भी वह कभी भी उसकी आयु का घात हो जाए, तो आयु का पूर्ण घात होने से पहले उसकी आगामी आयु का बंध हो ही जाता है। उसके बिना उसका उस शरीर को छोड़ना संभव नहीं होता। ये सिद्धांत इन्हीं आयु कर्म की प्रकृतियों के माध्यम से जान लेना चाहिए। कौन सा कर्म हो गया? आयु कर्म की 4 प्रकृतियाँ। ठीक है, सिंपल है, सबको पता होता है। 4 गतियाँ हैं तो 4 आयु है। अब यहाँ से एक प्रकरण शुरू होता है नाम कर्म का। कौन सा? हाँ, नाम। ये बड़ी फिल्म है ना। इसके अनेक भेद हैं और इसी की ये सब रचना है जिसके माध्यम से जीव को अनेक अनेक तरह के शरीर आदि मिलते हैं और उन शरीरों से पहले भी जो उसको गति आदि मिलती है वो भी इन नाम कर्म आदि के माध्यम से मिलती है। तो पहले तो इस सूत्र को पढ़ते हैं। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रसुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वं च। ये इतना बड़ा सूत्र है। नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनको बताने के लिए अब कुछ मूल प्रकृतियां हैं, कुछ उनके भी भेद हो जाते हैं। एक तो नाम कर्म अपने आप में मूल कर्म है ही, अब उस नाम कर्म के भी ये भेद हैं जो 42 कर्म प्रकृतियों के रूप में हैं, और फिर जो है उनके भी और भेद होकर के 148 कर्म तक भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक कर्म को थोड़ा उनकी परिभाषा और भेद उपभेद के साथ समझते हुए इस सूत्र को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गति नाम कर्म है। कौन सा? गतियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो जो 4 गतियाँ हैं वो गतियाँ अपने आप में नाम कर्म का भेद हैं, और जो 4 आयु हैं वो आयु कर्म का भेद है। इन दोनों में अंतर समझना कि गति का मतलब होता है गमन। गति माने क्या? गमन, जो हमें ले जाए, गमन करा दे। कहाँ गमन करा दे? जो हमें किसी भी मनुष्य तिर्यंच देव आदि गति की ओर ले जाने वाला जो कर्म होता है वो कर्म तो कहलाता है गति नाम कर्म। एक गति से दूसरी गति में ले जाने वाला कौन है? कौन ले जाएगा आपको? आप कह देते हो भगवान ने उठा लिया। कौन ने उठा लिया? कभी यूँ नहीं बोलते गति नाम कर्म ने उठा लिया है? गति नाम कर्म ले गया, क्या बोल देते हो? भगवान ने उठा लिया। कौन सा भगवान उठाने वाला है तुम्हें? भगवान का काम यही है क्या कि तुमको उठाता रहे और कहीं रखता रहे? हैं? तुम भगवान से बड़े हो जाओगे, फिर तो भगवान तुम्हारा नौकर हो जाएगा, यही करता रहेगा तुम्हारे लिए। तुम यहाँ से मरो, तुम्हें यहाँ से उठाए, दूसरी जगह जन्म कराए, वहाँ पर रखे, तो फिर तो भगवान ही नौकर हो गया है? हाँ, जो भगवान अपनी सब ये देखा वाली कर रहा है। तो इस तरीके की जो अज्ञानताएं हैं उनको इन कर्मों के ज्ञान से दूर करना है। तो गति नाम कर्म ही है जो इस जीव को इस गति से दूसरी गति में ले जाता है। आदमी के लिए मरने के बाद में आप कहते हो स्वर्ग चला गया। कैसे चला गया?
कभी ये तो पूछा करो कैसे चला गया, कौन ले गया उसको स्वर्ग में? हाँ, तो इतना तो ज्ञान हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए कि बेटा, कि कोई भी व्यक्ति जब मरण को प्राप्त हो जाता है तो वह वहाँ क्यों पहुँच गया? तो एक नाम कर्म है जिसका नाम है गति नाम कर्म। अब उस गति नाम कर्म के भी 4 ही भेद हैं, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देवगति। तो जो देवगति नाम कर्म होगा वो इस जीव को देवगति में ले जाएगा। जब वो जीव देव से मनुष्य बनेगा तो मनुष्य गति नाम कर्म होगा, वो उसको मनुष्य गति में ले आएगा। जो त्रियंश गति में जन्म लेंगे वो त्रियंश गति नाम कर्म उसको किसी दूसरी गति से त्रियंश गति में ले आएगा। और नरक गति में भी ले जाने वाला जीव को यहाँ से जो मनुष्य त्रियंश होंगे उनको वह नरक गति नाम कर्म उस नरक में तक ले जाएगा। तो कौन ले जाता है? आत्मा के लिए जो शरीर यहाँ छूट गया, अब उसको गमन कराने वाला आगे कौन है? व्हीकल कौन है उसके लिए? तो एक गति नाम कर्म है जिस पर सवार होकर के यह आत्मा दूसरी गत्यंतर को प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखना है ना। यूँ तो सभी लोग पढ़ लेते हैं और सभी लोग जो है जानते ही हैं, बचपन से सीख रखा है, बाल बोध से 4 गतियाँ होती हैं, लेकिन उसको इस रूप में ध्यान रखते हुए अपने को महसूस भी करना और इस ज्ञान को दूसरों को भी देना कि जब कोई जीव किसी गति में पैदा हुआ तो वह इस गति नाम कर्म के कारण से आया। तो गति नाम कर्म तो क्या करेगा? जीव को उस गति में ले जाएगा। अब ले जाने के बाद में जो वहाँ पर उस जीव का रहना होगा शरीर के साथ में, वो काम है आयु कर्म का। तो ये अंतर ध्यान में रखना है। आयु कर्म का काम अलग है और गति नाम कर्म का काम अलग है। तो गति का काम है गति से गत्यंतर करना, और जब भी ले भी जा रहा है तो भी आयु कर्म का उदय चल रहा है ना। जब ले जा रहा है तो भी आयु कर्म का उदय उसके लिए शुरू हो गया, और जब वहाँ जाएगा शरीर नाम कर्म के शरीर के साथ में, जब वहाँ पर रह जाएगा शरीर में, तो फिर मुख्य काम उस आयु कर्म का रहेगा जो उस शरीर में उसको रोके रखेगा। तो आयु कर्म का उदय गति नाम के साथ में इस तरह से चल करके इस जीव को दोनों एक साथ चल उदय को प्राप्त होकर के उस जीव को शरीर सहित बना देते हैं, है ना। तो फिर गति के बाद अब एक चीज़ आती है, जब 4 गतियां हैं तो 4 गतियों में नरक गति भी है, त्रियंश गति भी है, मनुष्य गति भी है और देवगति। तो गति नाम कर्म तो केवल गति में ले गया। अब गति में ले जाने के बाद में कुछ गतियां ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे समूह हैं, और देखा जाए तो हरी गति में होते हैं। अगर मान लो नरक गति की बात करें तो कौन सी पृथ्वी में जाना है, वहाँ पर 7 पृथ्वियाँ हैं, तो उन पृथ्वियों में जाने वाली स्थिति होगी वो उसके दूसरे कर्मों के कारण से आएगी। इसका काम तो केवल गति की ओर ले जाना। अब गति में ले जाने के बाद कहाँ जाना? जैसे आप लोगों को कहीं मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली चले गए, अब दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के बाद अब कहाँ जाना? दिल्ली में एंट्री होने के बाद अब कहाँ जाना? तो किस नगर जाना? मॉडल टाउन जाना कि शक्ति नगर जाना कि रोहिणी जाना कि दरियागंज जाना? तो वो फिर बाद में अलग अलग तरीके से जो आपके लिए पहुंचाने वाले साधन होंगे वो दूसरे होंगे, होते हैं ना। इसी तरीके से गति कर्म के उदय से तो गति में पहुंच गया। अब वहाँ पर जाकर के भी जाति जो है वो डिसाइड करती है, जाति नाम कर्म, कि इसको किस जाति में उत्पन्न होना है। जाति का मतलब ये आपकी जाति नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वाली है, या ये जो दूसरी जो ये जातियाँ हैं ये जातियाँ नहीं। जाति माने होता है समूह। क्या होता है? समूह का मतलब एक जैसी इंद्रियों को धारण करने वाले, एक जैसी काय को धारण करने वाले जीवों का जो समूह होता है उसको जाति कहते हैं। तो जाति में 1 इंद्रिय जाति है, 2 इंद्रिय जाति है, 3 इंद्रिय जाति है, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। ये 5 जातियां हैं मुख्य रूप से। तो सुन रहे हो कौन सी जातियां हैं? हाँ, 1 इंद्रिय जाति में क्या करेगा? तो वह 1 इंद्रिय में जो जीव रहते हैं उन रूप में वह उत्पन्न होगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। 2 इंद्रिय जाति में जाएगा तो 2 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, है ना, जो ये कीड़े वगैरह जो होते हैं, लट वगैरह होती हैं, कौड़ी होती हैं, है ना, ये जो जीव होते हैं इस तरीके के वह जीव, कुंथु आदि जीव भी ये उसी में कहलाते हैं। तो इस तरीके के जो ये जीव होते हैं ये क्या कहलाते हैं? 2 इंद्रिय। तो इन जाति में उत्पन्न हो गया। फिर 3 इंद्रिय जाति में गया तो
ये चींटी चींटे मकोड़े वगैरह इस तरीके के जीवों में वह कहीं ना कहीं, है ना, तो ये उत्पन्न हो जाता है। खटमल वगैरह भी हैं, ये सब क्या है, ये 3 इंद्रिय हैं। तो ये सब जाति में वहाँ जाकर के फिर अलग अलग जाति के जीवों में इस तरीके से वह फिर उसमें भी अलग अलग जाति के जीवों में उत्पन्न होगा। क्योंकि चींटी अलग है, मकोड़ा अलग है, जू अलग है, खटमल अलग है, तो वो सब जो है अलग अलग जाति में भी फिर ये विभाजन हो जाएगा। तो ये सब कौन कर रहा है, कौन ले जाएगा आपको, ये सब आपको जाति नाम कर्म के माध्यम से आगे आगे पर्यायों का विभाजन हो जाएगा। फिर ये उनमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के बाद में 4 इंद्रिय, है ना, जो ये उड़ने वाले जो मच्छर हैं, पतंगे हैं, भौरे हैं, ये सब जो है इसी जाति में आ जाते हैं। और 5 इंद्रिय में तो आप जानते ही हो, है ना, चारों गतियों में है। अब गतियों में भी सब जगह जातियां हैं, तो गतियों में भी जिस गति में गया उस गति में अगर वह पंचेंद्रिय जाति है तो केवल पंचेंद्रिय जाति में जाएगा, और जिस गति में सभी जातियां होती हैं तो उनमें से फिर उसका विभाजन जाति के माध्यम से होगा। तो ऐसी कौन सी गति है जिसमें सभी जातियां होती हैं, बताओ? त्रियंश गति। क्योंकि अन्य जो मनुष्य गति है, देव गति है, नरक गति है, इसमें तो केवल एक ही जाति है, कौन सी, पंचेंद्रिय जाति, है ना। तो ये जाति नाम कर्म का ये काम है कि वह उसको उस समूह रूप एक जैसे उन जीवों के समूह में, इंद्रियों के समूह में उसको वहाँ पहुँचा देता है। फिर इसके बाद में अब नंबर आता है शरीर का, है ना। अब ये डिसाइड हो गया कि आपको कहाँ उत्पन्न होना है, गति के बाद जाति के माध्यम से डिसाइड हो गया। फिर बाद में अब जैसी जाति में भी जो भेद बने उसमें जहाँ उत्पन्न होना, उसके अनुरूप जो शरीर होगा, वो जो शरीर है वो शरीर नाम कर्म की द्वारा होता है। शरीर नाम कर्म क्या करता है, 5 प्रकार के शरीर हैं जिनकी रचना शरीर नाम कर्म के माध्यम से होती रहती है। कितने प्रकार के, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। जिन्होंने दूसरा अध्याय पढ़ रखा है उन्हें भी बहुत कुछ अपने आप अब समझ में आता रहेगा। अब ये कोई बहुत कठिन क्लिष्ट विषय नहीं है, क्योंकि ये सब विषय जो आप पहले सुन चुके होते हैं उन्हीं को ढंग से ध्यान में रख करके उनको समझने के माध्यम से है। तो शरीर भी ये 5 हैं। अब जिस तरीके की गति होगी उसमें उसको उसी तरीके का शरीर मिलता है। तो देव गति में, नरक गति में उसको कौन सा शरीर मिलेगा, वैक्रियक शरीर। और मनुष्य गति त्रियंश गति में उसको मिलेगा औदारिक शरीर। कार्मण शरीर और तेजस शरीर तो जीव के साथ कॉमन है, जो हमेशा रहते हैं, लेकिन इनके भी बंध होते रहते हैं, इनकी भी रचना उस बंध के माध्यम से बनी रहती है। और आहारक शरीर तो जब कभी वह जो मुनि महाराज के लिए एक रिद्धि के रूप में पुतला निकलता है उसको कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें इस शरीर के माध्यम से शुरू हो जाती हैं। जब शरीर बनना शुरू हुआ तब शरीर के ही अंदर फिर ये अंग उपांगों की रचना होती है ना। तो इसमें फिर चौथा कर्म जो नाम कर्म है वो अंगोपांग नाम कर्म है। अंग अलग होते हैं और उपांग अलग होते हैं। तो अंग तो 8 होते हैं, सुन चुके ना, अंग कितने होते हैं, 8। उपांग बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, जो पीछे, है ना, क्या बोलते हैं, ये नितंब और पीठ, है ना, और ये हृदय और मस्तक, ये मुख्य रूप से 8 अंग माने जाते हैं। इन 8 अंगों के साथ ही जो अनेक और चीजें हैं वो सब उपांग कहलाएंगी। जैसे हाथ तो अंग हो गए, अब हाथ की जो उंगलियां हैं, नाखून हैं, ये सब क्या हैं, ये सब उपांग हैं, जो उसके पोरे इत्यादि हैं। तो अंगों का महत्व अलग है और उपांग का महत्व अलग है। अंग भिन्न नहीं होना चाहिए। जब वह कोई भी पूरा शरीर वाला व्यक्ति माना जाता है, सकलांग जिसको कहते हैं, तो उसके लिए ये 8 अंगों का ध्यान दिया जाता है ना। जो भी मूर्ति आदि कभी कभी खंडित होती हैं उसमें भी इन 8 अंगों को ही ध्यान में रखा जाता है। अगर अंग खंडित हुआ है तो मूर्ति खंडित होती है, उपांग अगर कहीं खंडित हुए हैं तो मूर्ति खंडित नहीं मानी जाती है ना।
इसलिए कई बार जैसे अब उपांग में मुख है ना, तो ये एक तरीके से उपांग है। ये अगर वहाँ पर मुख है, ओठ है, आँख है, ये कुछ थोड़ा सा दब गए या घिस गए तो इन्हें बनवाया जा सकता है, मूर्ति खंडित नहीं होती इससे। अगर मस्तक है ये पूरा का पूरा यही छिन्न भिन्न हो जाए, यही टूट जाए, तो फिर मूर्ति खंडित मानी जाएगी। हृदय स्थान है, पीठ है, पैर हैं, हाथ हैं, ये सब चीज़ें अगर टूट जाएं तो फिर वो खंडित मानी जाती है। तो इस तरीके से ये सकलांग से वस्तुतः विकलांग व्यक्ति के लिए फिर जो है कई तरीके की चीज़ें सामने आ जाती हैं, जो धर्म कार्यों में भी उन्हें फिर थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है। तो ये अंग होते हैं और ये उपांग होते हैं। तो उपांगों और अंगों की रचना करने वाले भी ये कौन है? नाम कर्म हैं। अंग उपांग की रचना नाम कर्म के माध्यम से हुई, और फिर किसी भी दुर्घटना से भी इन अंग उपांगों का छिद्र हो गया, नष्ट हो गए, तो भी जो है वह उस कर्म कोई ना कोई दूसरा जो उसके लिए असाता कर्म आया, उपघात नाम कर्म आदि आते हैं, उनके कारण से हो जाता है। तो ये कर्म तो रचना कर रहे हैं, अंग और उपांग के माध्यम से क्या होगा? अंग और उपांगों की रचना होती है। तो अंगोपांग जो होते हैं वो वस्तुतः देखा जाए तो केवल 3 ही शरीरों में होते हैं, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर, है ना। क्योंकि जो हाथ पैर इत्यादि मिलेंगे, जो शरीर में बनेंगे, वो केवल इन्हीं 3 शरीरों में होते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 11 में हमने नाम कर्म के बारे में जाना। पहला नाम कर्म गति नाम कर्म है। इसके 4 भेद होते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति। गति नाम कर्म गमन कराता है, अर्थात जीव को इस गति से दूसरी गति में ले जाता है। आत्मा शरीर छूटने पर इसके कारण दूसरी गत्यंतर को प्राप्त होता है। भगवान हमें उठाकर यहाँ वहाँ जन्म नहीं कराता, क्योंकि अगर भगवान यह करेगा तो एक तरह से वह हमारा नौकर हो जाएगा। हमें कर्मों के ज्ञान से अपने और दूसरों के इस अज्ञान को दूर करना चाहिए। हमें बचपन से ज्ञात इन 4 गतियों को महसूस भी करना चाहिए। हमने आयु कर्म और गति नाम कर्म के अंतर को भी जाना। गति का काम आयु के उदय के साथ गति से गत्यंतर कराना होता है। गति में शरीर के साथ पहुंचने पर जीव को शरीर में रोके रखने का मुख्य काम आयु कर्म का होता है। आयु और गति नाम कर्म दोनों एक साथ उदय को प्राप्त होकर जीव को शरीर सहित बना देते हैं। हमने जाना कि गति नाम कर्म तो केवल गति में ले जाता है। हर गति में बहुत सारे समूह होते हैं। जैसे नरक गति में 7 में से कौन सी पृथ्वी में जाना है। जैसे अगर हम किसी शहर से दिल्ली प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए तो भी शक्तिनगर, रोहिणी आदि स्थानों पर जाने के लिए दूसरे साधन लेने होंगे। यहाँ गति के बाद जीव किस समूह में जाएगा यह जाति नाम कर्म डिसाइड करता है। यहाँ जाति का अभिप्राय ब्राह्मण आदि जातियाँ नहीं है। जाति का अर्थ एक जैसे इंद्रियों, काय आदि वाले जीवों का समूह है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय 5 मुख्य जातियाँ हैं। जाति नाम कर्म के माध्यम से इनका भी आगे आगे पर्यायों में विभाजन होता है। जैसे जीव एक इंद्रिय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप, 2 इंद्रिय में लट, कौड़ी, कुंथु आदि जीव, 3 इंद्रिय में चींटी, चींटे, मकौड़े, खटमल आदि। पंचेंद्रिय जाति 4 गतियों में होती है, जहाँ तिर्यंच गति में सभी जातियाँ होती हैं। मनुष्य, देव और नरक गति में सिर्फ पंचेंद्रिय जाति होती है। गति और जाति डिसाइड होने के उपरांत शरीर नाम कर्म द्वारा जाति के अनुरूप शरीर की रचना होती है। हमने दूसरे अध्याय में जाना था कि शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण के भेद से 5 प्रकार के होते हैं। देव और नरक गति में वैक्रियक शरीर मिलता है। मनुष्य और तिर्यंच गति में औदारिक शरीर, कार्मण और तेजस शरीर सभी जीव के साथ हमेशा रहता है, और आहारक शरीर मुनि महाराज के शरीर से एक पुतले के रूप में निकलता है। अंगोपांग नाम कर्म के माध्यम से शरीर के अंदर अंग उपांगों की रचना होती है। इनकी रचना केवल औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में ही होती है।
अंग 8 होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक। अंगों के साथ की अनेक और चीजें उपांग कहलाती हैं। यह बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हाथ की उंगलियां, नाखून, पौरे इत्यादि। दोनों का अपना अलग महत्व है। 8 अंग भिन्न नहीं होने वाले व्यक्ति को सकलांग कहते हैं। इसी प्रकार जिस मूर्ति का अंग खंडित हो तो उसे खंडित मानते हैं। उपांग खंडित मूर्तियों को खंडित नहीं मानते। जैसे मुख, ओंठ, आँख आदि उपांग कुछ दबने या घिसने से मूर्ति खंडित नहीं होती, लेकिन मस्तक, हृदय स्थान, पीठ आदि टूटने पर वह खंडित मानी जाती है। इसी प्रकार विकलांग व्यक्ति को भी धर्म कार्यों में थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है। असाता कर्म, उपघात आदि नामकर्म के कारण अंगोपांग नामकर्म के माध्यम से हुई अंगोपांग की रचनाएं दुर्घटना आदि में छिन्न भिन्न नष्ट हो जाती हैं। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से अंग कौन सा है? अंगुली, होंठ, पीठ, नाखून। अध्याय 8 की कक्षा 28 के आज के सवाल का सही उत्तर है नरक आयु। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।